एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। इसके राजा का नाम महाराज विक्रमादित्य था, जो अपनी न्यायप्रियता और दानवीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हालांकि इनकी दयालुता के कारण राज्य के कुछ उच्च अधिकारी और दरबारी पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार में लिप्त थे। एक दिन राज्य की राजधानी में एक अंधा गायक आया जिसका नाम सूरदास था। वह बेहद प्रतिभाशाली था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह घूम घूम कर अपनी कला का प्रदर्शन करता था। सूरदास सीधे राजमहल के द्वार पर गया और एक सुंदर भजन गाना शुरू किया, जिसमें उसे महाराज विक्रमादित्य के सूर्य के समान प्रताप और सागर की जैसी उदारता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का इतना ओजस्वी वर्णन किया कि राजा स्वयं खींचे चले आए। महाराज विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर सूरदास को अपने सामने बुलाया। उन्होंने कहा, अरे गायक, तुम्हारी वाणी में तो सरस्वती का वास है। तुम्हारे भजन ने मेरा हृदय छू लिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्धन हूँ और मेरी झोली खाली है। मुझे केवल इतना धन दे दीजिए कि मेरी वृद्धावस्था सम्मान से कट जाए। राजा ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, जो उस समय एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी। धन पाकर सूरदास की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भाव विभोर होकर राजा की और भी अधिक प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसने राजा को देवताओं का अंश, कलयुग के राम और धरती का सबसे महान शासक जैसे विशेषणों से विभूषित किया। उसका यह लगातार गुणगान सुनकर राजा बहुत उत्सुक और उत्साहित हो गए। अगले दिन दरबार में महाराज ने अपने मुख्य सलाहकार मंत्री से कहा, मंत्री, तुमने कल उस अंधे गायक का गुणगान सुना? वह इतना सच्चा भक्त है कि मेरे हृदय में उसके लिए अपार स्नेह उमड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी आंखें ठीक हो जाए। राज के वैद्य को बुलाओ और जितना भी खर्च हो उसकी दृष्टि उसे लौटाओ। मंत्री ने सिर झुकाया, कुछ देर सोचा और फिर अत्यंत विनम्रता से बोले, महाराज, आपकी उदारता अद्भुत है, परंतु मेरा निवेदन है कि आप उसे धन दें, उसकी आंखें नहीं। महाराज आश्चर्यचकित हो गए। यह तुम क्या कह रहे हो मंत्री? उसे दृष्टि दान देना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वह इस सुंदर संसार को देखेगा। मंत्री ने कहा, निश्चय ही महाराज, यह एक महान पुण्य होगा, परंतु आप जरा सोचिए, अभी वह अंधा है, इसलिए वह केवल आपके नाम को जानता है, आपके कार्यों को सुनता है और केवल आपके गुणों का बखान कर सकता है। वह जानता है कि उसे यह धन आपकी महानता के कारण मिला है, इसलिए वह जहां भी जाएगा केवल आपकी प्रशंसा करेगा। उसका गुणगान आपकी कृति को चारों दिशाओं में फैला देगा। फिर मंत्री ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, महाराज, लेकिन यदि उसकी आंखें ठीक हो गई तो क्या होगा? वह सबसे पहले अपने गांव वापस जाएगा। वह वहां देखेगा कि गांव में कैसे आपके कर संग्राहक किसानों को लूट रहे हैं। वह देखेगा कि आपके सैनिक बाजार में व्यापारियों से बलपूर्वक कर वसूल रहे हैं। वह देखेगा कि आपके नाम पर आपके उच्च अधिकारी और दरबारी किस तरह से निजी लाभ के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और राज्य के खजाने को खोखला कर रहे हैं। महाराज, अभी वह केवल वही बोलता है जो वह सुनता है। वह है आपकी कृति, आपका दान। दृष्टि मिलने पर वह वही बोलेगा जो देखेगा। वह है राज्य का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अन्याय। उसका अगला भजन आपकी प्रशंसा में नहीं, बल्कि आपकी अधिकारियों की आलोचना में होगा और इससे आपकी कृति का ह्रास होगा। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि मंत्री सही कह रहे थे। वह जानते थे कि उसके नीचे की व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, पर इतनी गहरी है यह नहीं पता था। राजा ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, महाराज, अभी आप उसे और अधिक धन दे दें और राज्य के दूर दराज कोने तक उसका गुणगान करने के लिए कहें। इससे आपकी कृति और बढ़ेगी और हम इस बीच अपनी आंखें खोलेंगे। हम इन भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करेंगे, गुप्त रूप से जांच कराएंगे और धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था को शुद्ध करेंगे। और एक बार जब राज्य सचमुच में सुधर जाएगा, तब आप निसंकोच
उसकी आंखें ठीक करा सकते हैं। तब वह जो देखेगा वही बोलेगा और वह सत्य आपके यश को और बढ़ाएगा। राजा ने मंत्री की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने सूरदास को और अधिक धन और एक हाथी भेंट किया। अब सूरदास हाथी में बैठकर घूमता और राजा का गुणगान करते रहता।